अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें, तरोताज़ा और तंदुरुस्त। तो जी ये हम सब आए हुए थे। मैंने अपनी पोस्ट में भी लगाया था कि अनम अशरफ का जो है ना प्रोग्राम है और हमारी थैंक्स गिविंग की प्रेयर थी 24 वाली। तो हम सब आए हुए थे। तो जनाब यहाँ जो है ना हमने अपने अम्मी अब्बू के साथ व्लॉग बनाया। और ये उन जब माँ बाप हयात होते हैं ना तो जितना टाइम आप दे सकते हैं ना अपने माँ बाप को दिया करें, क्योंकि जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं ना तो फिर उनकी यादें रह जाती हैं। तो हमने जो है ना अपने अम्मी अब्बू के साथ ना उनका जो पोस्टर था हमने उसके साथ फिर व्लॉग बनाया। बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर माँ बाप मिस नहीं, मतलब उनको आप भूल पाते ही नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं ना कि आपको उनकी याद शिद्दत से आती है। देखिए खुदा के पास तो सब ने जाना है, सदा तो कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता ना, सदा तो कोई भी नहीं रह सकता ज़िंदा। लेकिन पेरेंट्स हमेशा ज़िंदा इस तरह रहते हैं कि आप उनकी जो उनकी बताई हुई बातें होती हैं, जो उनकी खुशियाँ होती हैं, आप उनको कंटिन्यू रखें। तो जी ये जो है ना थैंक्स गिविंग की इबादत मेरे अम्मी अब्बू ने स्टार्ट की थी। जब हमारी इतनी हैसियत नहीं थी तो थोड़े से शुरू हुआ था कि चंद लोग होते थे, थोड़ा सा खाना बनता था और हमारी अम्मी खुद ही बनाती थी। तो बढ़ते बढ़ते खुदा ने करम किया, खुदा की मेहरबानी हुई और जनाब ये अब जो है ना अब बहुत अच्छे तरीके से बहुत लोग आते हैं, पूरे सिंध से लोग आते हैं। और अच्छा जो होने दे फिर तैयार हो गए तो। मतलब परिस्तार भी आते हैं। तो जी हम इसी तरह से ना बस मैं आई थी कि मैं ना अनम अशरफ से मिल के आती हूँ, तो बहरहाल वो बिज़ी थी तो ऐसे सच तो मुलाकात नहीं हो सकी। तो फिर उसके बाद मैं ना अपनी अम्मी के पोर्शन में आई जहाँ मेरी माँ हुआ करती थी, कि उनकी चरपाई थी। तो यहाँ अक्सर अम्मी के पास ही हम तो बस यहीं सारे इधर ही बैठ जाया करते थे अम्मी के पास ही ना, कि बस अम्मी के पास मज़ा बहुत आता था ना, हम हटते ही नहीं थे अम्मी के पास से, बस इधर महफ़िल जमी रहती थी अम्मी के पास। तो आज ही काफ़ी मुझे सुनसान लग रही थी जगह ना। खुदा खुश रखे भाई को और भाभी को, हमेशा खुदा उन्हें बहुत सारी बरकत दे, सारे भाइयों को उनके साथ हो। तो जी बस मैं जो थी वो जब इस पोर्शन में आई है अनम अशरफ से मिलने, तो मेरी बाजी भी मेरे साथ थी। तो बहरहाल उनसे मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन अभी उनकी रिसेप्शन होने वाली है तो फिर उनसे मिलते हमेशा तो हम उन्हें वेलकम करते हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं उन्हें और भाई को कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो म्यूजिशियंस हैं भाई दाऊद हैं और इसी तरह ढोलक पर भाई वसीम हैं, मैं उन्हें भी वेलकम करता हूं और आप सबकी तालियों में हम उन्हें भी अपने दरमियान खुशामदीद कहते हैं। अब स्टेज पे आ गया जी सो हमारी बहन अनम अशरफ अपने हस्बैंड के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं और उन्हें बुके पेश करने के लिए मैं खानदान के बच्चों को बुलाऊंगा, मरियम को और सरफराज को कि वो आए। और आपकी तालियां कम हैं, जितने लोग हैं उतनी तालियां नहीं हैं। आपकी तालियों की गूंज में मैं सुलेमान से कहूंगा कि वो पादरी शहजाद साहब को बुके चलते मुझे दे देना बुके, मैं कौन सी VIP से करूँ, सुबह देना मुझे। मैं गिला करूँगी। मैंने कहा
अच्छा जी, तो ये अनम अशरफ की अराइवल के बाद जो है ना, उनको बुके वगैरह पेश करने के बाद जितने लोग आए हुए थे ना, पास्टर्स वगैरह, और प्लस ये कि जो म्यूजिशियंस थे, तो सबको ही सिंधी कल्चर के हिसाब से सबको जो है ना सिंधी अजरक्स जो थी वो पहनाई गई थी। तो बस ये हमारी इबादत का सिलसिला अब शुरू होने वाला था। और आप सबको पता है लास्ट व्लॉग जो था ना वो मेरा हमारी अपनी मदर के साथ था, और इस दफ़ा वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो इधर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वालिदैन यहीं हैं, मौजूद हैं वो यहीं ना। तो बहरहाल आपकी फ़ीलिंग्स होनी चाहिए उनको महसूस करने के लिए, ये सब कुछ उनकी, ये महफ़िल जो हमने आज सजाई तो हमने खुदा के लिए है, लेकिन ये उन्होंने शुरू की थी। तो माँ बाप का भी बड़ा दर्जा होता है। आप अगर इतनी इबादत कर लें, इतनी मतलब आप सजदे कर लें, दुआएं कर लें, नमाज़ें पढ़ लें, और अगर अपने माँ बाप को दर्जा नहीं आप देते जो वो जितनी रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करते हैं, जितना ऑनर वो डिज़र्व करते हैं, हमें अपने पेरेंट्स को भी बहुत ऑनर देना चाहिए। वो बड़े ऑनरेबल होते हैं पेरेंट्स हमारे। तो जी यहाँ इबादत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, और इतनी पब्लिक अभी पहुंची नहीं थी, पहुंच रही थी पब्लिक, और बहुत रौनक थी, बहुत क्या कहना चाहिए कि लोग आ चुके थे। तो फिर मैंने साथ साथ व्लॉग भी बनाया। तो जी आप लोग ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आप सब मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।